ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 2020 ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਘੁਨਾਥ ਕੋਚਰ, ਅਫਗਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਾਈ ਬੰਸਰੀ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਚੱਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आज सभी जो अफगानिस्तान से सिख और हिंदू परिवार आए थे, लंबे समय से वो मिलने का प्रोग्राम पेंडिंग था। प्रधानमंत्री जी का मानना था थोड़ा सेटल हो जाए, तो कल जब उन्होंने भी देखा ये प्रोग्राम तो उनका भी था कि हमें भी मिलाया जाए, तो आज वो भी सब लोग मिले, जिसमें से वो लोग भी थे जो अभी आए, वो लोग भी थे जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप अभी जब वहाँ से निकाले गए तो वो लेके आए थे, और वो लोग भी थे जो पिछले 1 साल पहले जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था तो गुरुद्वारा साहब वहाँ पे जो निकल के आए थे, जो किलिंग्स हुई थी, वो भी थे। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके प्रधानमंत्री जी ने कि जब ये इस बार तालिबान का वहाँ पे कब्जा हुआ और किस परिस्थितियों से, किस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये सारे जो अफ़गानी हैं ये मूल रूप पे अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं। इन लोगों ने कोशिश की अलग अलग मुल्कों से बातचीत करने की, कनाडा से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और इनको आश्वासन भी दिए गए थे कि इनको लेके जाएंगे, लेकिन बाद में वो इनको कोई लेकर नहीं गया। और फिर ऐसी नौबत आई कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप भी टैची में डाल के लाने पड़े, और उस वक्त एयरफोर्स का यहाँ से जहाज़ भेजा गया था और इनको एवैक्यूएट किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना भी बताया कि किस किस तरीके से ये जब मॉनिटर कर रहे थे, वो सारी चीज़ों के लिए उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज ये था कि बैकडोर के किसी तरीके मोबिलाइज़ करके अपने रिसोर्सेज को और उनको वहाँ से निकाला जाए, और कैसे जब उनके खुद के एक्सपीरियंस कैसे रहे जब वो अफ़गानिस्तान में इनके पास गए। सभी अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों ने उनको सम्मान दिया, एक अफ़गानी पगड़ी के रूप में, एक चप्पन के रूप में जिसको रोब कहते हैं, जो सम्मान के रूप में वहाँ पर देते हैं, और अपनी भावनाएं उजागर की। खास तौर पर निदान सिंह जी ने जो 100 दिन तक उनकी कस्टडी में वहाँ पे रहे थे, और फिर 100 दिन बाद भारत सरकार के अथक प्रयासों से उनको सरकार वहाँ से बचाने में कामयाब हुई थी। तो ये सभी लोग जो थे आज प्रधानमंत्री जी को मिले और बताया भी किस तरह से ये बदलाव आया, कैसे उनके हालातों में बदलाव आया, और क्या क्या अभी भी हमारी ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमारे सामने अभी भी चैलेंजेस हैं, और क्या क्या जो मसले हल होने अभी बाकी हैं। सिरसा जी, कई सारे लोग जो अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख परिवार के लोग, वो भारत में भारत की नागरिकता अब चाहते हैं, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, ये बताया उन्होंने कि जल्दी जो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने आज बताया जो अफगानिस्तान से सिख आए थे कि जब ये CA का बन रहा था तो उन लोगों को जब पता चला कि जो पहली सरकार जिस तरीके से खाली जो अफ़गानिस्तान था उसमें से मिसिंग था, तो पाकिस्तान था उसमें लेकिन अफ़गानिस्तान का वर्ड नहीं था। तो उन्होंने आज बताया कि कैसे गृह मंत्री जी से तब मुलाकात हुई और फिर ये वर्ड इंक्लूड किया गया, हिंदू सिख अफ़गानिस्तान, ये तीनों वर्ड इंक्लूड करे गए अफ़गानिस्तान के लिए। तो उसके बाद ये कानून बन पाया। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आओ सुनने होर की कुछ दसिया गया पत्रकारों ਨੂੰ। नरेंद्र मोदी जी को हमने अपनी पहले तो बधाई दी, जो अफगानिस्तान से वो लोगों को ले आए, हमारे गुरु ग्रंथ साहब लेके आए और वहाँ पर इतने लोगों को लेके आए, तो उसके लिए हमने धन्यवाद दिया। और हमारी जो सिटीजनशिप की प्रॉब्लम्स है उसके बारे हमने उनको बताया, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि जल्द ही वो इसके लिए कदम उठाएंगे और अफगानिस्तान से जो भी लोग आए हैं उन सबको सिटीजनशिप दी जाएगी। और इंश्योरेंस को लेकर भी कोई गलबत हुई है? इंश्योरेंस के लिए कोई बात नहीं हुई है। इंश्योरेंस के लिए कि कामकाज को लेकर भी कोई गलबत कामकाज के लिए तो बोला हमने, बाकी देखो कामकाज का हमारी डिमांड ही नहीं है कामकाज की। उनकी तरफ से क्या मैसेज था? उनकी तरफ से यही मैसेज है कि जो आपके पेंडिंग का काम है, पेंडिंग काम जो आपके हैं वो हम करेंगे। सिटीजनशिप मेन हमें जो मुद्दा था वो सिटीजनशिप का था। क्या ये भी माना जा रहा है कि पंजाब चुनाव से पहले सिखों को एकजुट करने की कोशिश, एक मैसेज देने की? इसका उसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, मैं सोचता हूँ। अब ये कोई क्या सोचता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी मुलाकात जो हुई है बेसिकली हमने अपने परिचय दिए, हम कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस परिस्थितियों से आए हैं, इंडिया में जब आए किस चुनौती को हमने सामना किया है, कौन सी चुनौती को हमने स्ट्रगल करते रहे। हमारी किसी सरकार ने बात नहीं सुनी। जब हालात ऐसे बिगड़ गए तो हम दर भटकते रहे। हमारा बेसिकली डिमांड थी कि हमको नेचुरलाइजेशन मिल जाए, और नेचुरलाइजेशन के बिना हम लोग अधूरे हैं। हमारे पास आई कार्ड नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जब इन्होंने सीए कानून लेके आए, उस सीए कानून के अंदर हमको मेंशन कर दिया। मोदी जी के इंस्ट्रक्शन के बाद ही राजनाथ सिंह को जब मिले तो उन्होंने हमको बाकायदा उस सीए कानून के अंदर ले आए, और उसके बाद वो टेक्निकली प्रॉब्लम काफ़ी है जो नेचुरलाइजेशन मिलने के लिए। हमने यही दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि आप एक सिंगल विंडो के माध्यम से अपने लेवल का कोई बड़ा ऑफिसर हो जिसके साथ हम विचार विमर्श करके अपनी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम बता सके और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होए। जवाब में जब मोदी साहब ने बोला, उन्होंने हमारा धन्यवाद किया। उन्होंने स्पेशल तौर पे हमने उनको एक चप्पन और एक पगड़ी पहनाई। उन्होंने बोला ये चप्पन और पगड़ी आपने जो पहनाई है, मेरे को करजई साहब याद आ गए जो करजई साहब पहनते थे, और मैं इसका बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। आप अपनी अपनी बात बताइए। उन्होंने ये बोला कि मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम ऑफिसर के लेवल पे नहीं, मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने श्री हरदीप पुरी जी को और मनजिंदर सिंह सिरसा जी को अपॉइंट किया, और वो कमेटी बनाएंगे जिसके थ्रू हमारी सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इसलिए जो अफगानिस्तान से को वो हल होते हुए दिखाई देंगे? एग्जैक्टली हमको उम्मीद है। जब सीए कानून आ रहा था उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम आ रहा था। जब हमने राजनाथ सिंह जी को मिलके अपनी बात बताई तो मोदी साहब ने ये बोला कि हाँ ठीक है, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को भी इसके अंदर लाना चाहिए। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो बाकी काम भी वो जरूर करेंगे। हमको चुनाव को जरूर देखते हुए ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं लगता कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने हमारे साथ बड़ी हमदर्दी जताई है, और हम समझते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपको मिले, और वो लोग चाह रहे थे कि मुलाकात होए, और कहता फाइनली मैंने आपको टाइम दिया और आपकी बात सुनने के लिए।